Hello friends, I want to say please share and subscribe my channels and give maximum likes to the video. Let's start today's topic, that is theories of attitude. There are different theories of attitude. These are cognitive consistency theory, functional theory, social judgment theory. First is cognitive consistency theory. People seek consistency among their attributes and their behavior. This means that people seek to reconcile divergent attitude and behavior so that appear rational and consistent. इसमें क्या है कि लोग चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर है कंसिस्टेंट मैनर में चले, जिसके लिए हम रैशनल तरीका यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट हो सके. द कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी इज कंसर्न विद इनकंसिस्टेंसी दैट अराइज बिटवीन रिलेटेड बिलीफ, बिट्स ऑफ नॉलेज, इवेल्युएशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन इशू. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं, जैसे किसी बिलीफ के कारण, नॉलेज और हमारी इवेल्युएशन की वजह से, हम उन सबको दूर करने की कोशिश करते हैं. इसमें आगे हमें 4 थ्योरीज दी गई हैं: बैलेंस थ्योरी, कॉन्ग्रुएंट थ्योरी, अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. Let's talk about balance theory. F. Hader provides the basic model of balance theory. The theory is basically concerned with the consistency in the judgment of people and or issue that are लिंक्ड बाय सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. इसमें एफ हेडर ने ये बेसिक मॉडल प्रोवाइड किया था बैलेंस थ्योरी का. उन्होंने इसमें कंसिस्टेंसी और जजमेंट की बात की है. इसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं जो एटीट्यूड फॉर्म करते हैं: द पर्सन, द अदर पर्सन एंड द इम्पर्सनल एंटिटी. 2 लोग और एक इम्पर्सनल एंटिटी ऑब्जेक्ट होती है जिसके बारे में हमारा कोई एटीट्यूड होता है. Between these 3 elements and 2 generic types relationship are considered to exist. हम मानते हैं कि ये 3 एलिमेंट दिए हैं, इसमें 2 टाइप की रिलेशनशिप होती है: सेंटिमेंटल रिलेशन एंड यूनिट रिलेशन. द सेंटिमेंट और लिंकिंग रिलेशन इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सेंटिमेंट्स और इफेक्ट, एंड यूनिट रिलेशन एक्सप्रेस द फैक्ट दैट 2 एलिमेंट्स आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर. इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी हमारी सेंटिमेंटल रिलेशंस होते हैं उसमें हमारे सेंटिमेंट्स एंड इफेक्ट्स जुड़े होते हैं, और यूनिट रिलेशन है जो फैक्ट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं. बोथ टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये दोनों टाइप के रिलेशन ही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. In this 3 element system, balance exists when all 3 relations are positive and 2 relations are negative and 1 positive. There will be 2 imbalance if all 3 relations are positive and 2 relations are पॉजिटिव एंड 1 इज़ नेगेटिव. इसमें क्या है, जब हमारे तीनों रिलेशंस में जा तो सभी पॉजिटिव हैं, अगर 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है तो भी बैलेंस होता है. इम्बैलेंस कब होता है, जब तीनों रिलेशन नेगेटिव हो या फिर 2 रिलेशन पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो, तो इसमें हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था एबल्सन ने. उन्होंने क्या कहा था, द थ्योरी डजंट कंसीडर द डिग्री ऑफ समटाइम्स और यूनिट रिलेशनशिप नॉट द रेलिवेंस टू द परसीवर ऑफ द एलिमेंट्स एंड रिलेशन. इसमें उन्होंने कुछ डिग्री ऑफ सेंटिमेंट्स नहीं दिए हैं, यूनिट रिलेशनशिप की रेलिवेंसी नहीं बताया है. एज अ कंसिक्वेंस देयर आर नो डिग्रीज ऑफ बैलेंस और इम्बैलेंस. ना ही हमें ये पता है कि हम बैलेंस और इम्बैलेंस की कितनी डिग्री मानते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक क्वान्टिटिव प्रडिक्शन अबाउट द डिग्री ऑफ एटीट्यूड चेंज. उन्होंने कहा है कि हम कोई प्रडिक्शन नहीं मान सकते कि हम एटीट्यूड चेंज में कितनी क्वान्टिटिव प्रडिक्शन कर सकते हैं. एबल्सन से एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस मॉडल, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन दी थी बैलेंस मॉडल में. देखिए क्या है. इन एन एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस मॉडल एबल्सन हैज सजेस्टेड 4 मेथड्स इन विच अ पर्सन कैन रिजॉल्व इम्बैलेंस इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. उन्होंने आगे इसमें 4 मेथड और ऐड किए. सबसे पहला है डिनाइंग का रिलेशनशिप एंड इम्बैलेंस. अगर वो बोलते थे कि जब भी हमें लगे कि हमारे एटीट्यूड का इम्बैलेंस हो रहा है तो हम उस रिलेशनशिप को ही डिनाई कर दें. बॉल्स्टरिंग, इसमें क्या किया, उस स्ट्रक्चर में हम कुछ एलिमेंट ऐड कर लें ताकि जो एक नया मेन इशू हमारे पास आ जाए. डिफ्रेंशिएशन, स्प्लिटिंग वन
of the elements into two elements that are related to opposite ways to other elements in the system and negatively related to each other। इसमें कहा कि अगर जो रिलेशनशिप हमारा बन रहा है उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको स्प्लिट कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। ट्रांसेंडेंट कंबाइंडिंग एलिमेंट्स इन लार्जर मोर सुपर ऑर्डिनेट यूनिट्स फ्रॉम अ बैलेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या कि जो हमारे लार्जर और सुपर ऑर्डिनेट एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक बैलेंस स्ट्रक्चर बना लिया जाए। नेक्स्ट हमारी थ्योरी थी कॉग्निटिव थ्योरी। CEOS गुड एंड PH टेनबॉम ने ये थ्योरी दी थी कॉन्ग्रेंट की। इसमें उन्होंने सिमिलर एंड ऑपोजिट बिहेवियर की बात की थी। ये हम पीछे भी कर आए थे कि कॉन्ग्रेंट बिहेवियर एंड इनकॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट में क्या होता था कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इनकॉन्ग्रेंट में हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, ML रजनबर्ग ने ये थ्योरी सजेस्ट की थी। उन्होंने अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की बात की थी इस थ्योरी में। उन्होंने कहा था कि पर्सन का ओवरऑल एटीट्यूड है, जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो अफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट और इशू जो भी हमारे हैं उसके बिलीव्स में, उसमें हमारी कैसी रिलेशनशिप है और उसमें हम कुछ जनरल वैल्यूज़ भी ऐड करते हैं। इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि क्या हैपन हो रहा है और उससे हमारा कैसे एटीट्यूड हमारा चेंज हो रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है उससे अफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो भी हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है उसके बाद का इफ़ेक्ट क्या है। नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। लियन फेस्टिंगस ने ये थ्योरी दी थी 1950 में। उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि डिसोनेंस हम एक तरह की डिससेटिस्फेक्शन मान सकते हैं जो हमारे बिहेवियर में आने वाली की इनकन्सिस्टेंसी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस रेफर्स टू एनी इनकम्पैटिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल माइट परसीव बिटवीन टू और मोर ऑफ हिज एटीट्यूड और बिटवीन हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसमें क्या था कि जो इनकम्पैटिबिलिटी थी, जो हमने इंडिविजुअल ने परसीव किया अपने और किसी और के एटीट्यूड में, जो हम इनकन्सिस्टेंसी लेते हैं और उससे हमारा एक डिससेटिस्फैक्शन है वो अराइज हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हमारी सेकंड थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी। कंसीडर्स हाउ एटीट्यूड्स एंड एफर्ट्स आर रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। It suggested that belief and attitudes are influential to various psychological functions। इसमें क्या था, हम कुछ ऐसे एटीट्यूड की बात करते हैं जिसमें एफर्ट्स लगाए जाते हैं, कुछ मोटिवेट किया जाता है इंडिविजुअल को। इसमें हम बिलीव्स और एटीट्यूड ऐसा बनाना चाहते हैं जो साइकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करे और इन्फ्लुएंस कर सके हम एटीट्यूड। The last one is the social judgment theory. This was originally formulated by Sharif and Hobland ने ये theory दी थी। This theory attempts to explain how existing attitude produce distortions of attitude related objects and how these judgments mediate attitude change। उन्होंने इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो हमारा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है वो डिस्टॉर्ट होता है और रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हमारी कैसे जजमेंट है जो बन जाती है, जो नहीं चेंज हो जाती है। A person's initial attitude towards an issue serves as an anchor for the judgment of attitude-related stimuli. The person's initial attitude of an issue provides a point of reference against which he evaluates other opinion। इसमें क्या है, हम जो एक किसी इशू के किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारा एटीट्यूड होता है उस पर एक डिफरेंट स्टिमुलाई पर हम एक जजमेंट देते हैं। जो पर्सन का इनिशियल एटीट्यूड होता है हम उस पर एक उसके अगेंस्ट भी हम इवेल्युएट करते हैं और हम अपने अदर ओपिनियन भी देते हैं। मतलब एक हम सोशल जजमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं कि कैसा किसी का नेचर है, बिहेवियर है, कैसा एक एटीट्यूड है, मतलब जो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।